स्टूडेंट नेहरू कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के आगे सवाल को देखने जा रहे हैं। प्रश्न 5वां पर आए हुए थे। इसमें दिया आपको सवाल हल करना, वो क्या है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए बोल रहा है। संख्या आपको दिया हुआ है, इसका मानक रूप में आपको व्यक्त करना है। हमने मानक रूप के बारे में पिछला जो वीडियो था उसमें चर्चा किया था। मानक रूप का क्या अर्थ होता है, कोई भी संख्या हो उसको जो है 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हर एक संख्या को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि वो संख्या 10 से पूरी भाग जाता है तो उसमें जो गुणांक आता है वो 1 आता है। लेकिन वो संख्या जब जो है 10 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा तो वो जो गुणांक जो आएगा, सिंगल अंक का एक गुणांक आएगा 10 के साथ में लगा हुआ, तो वो जो है दशमलव में आएगा जब वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा तब। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने ये 100 वाला लिया था, ये 100 संख्या है। इसकी मानक रूप की अगर बात करें तो हमको जो है उस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। उसको जो है 10 के गुणांकखंड के रूप में हमको व्यक्त करना होता है। जैसे कि 100 को 10 गुणा 10 2 बार व्यक्त कर सकते हैं, तब घातांक के नियम से ये क्या होगा, 10 के घात 2। तो ये 100 को हमने 10 के घात के रूप में व्यक्त कर दिया है, तो ये होता है मानक रूप। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ पर 1 इसलिए आ रहा है, ये पूरी संख्या में है। देखो 1 जो है सिंगल अंक का पूर्ण संख्या है 1, क्योंकि ये जो 100 है 10 से पूरी तरह से भाग जा रहा है, इसलिए। यहीं पर अगर मान लो हो जाता 100 और ये 102, तब ये क्या होता, अब हम जो है इसको भी 10 के घात के रूप में 10 के पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि 10 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसके गुणांक में यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर जो है दशमलव फॉर्म में आएगा। वो जो है कैसे होगा, हम जो है गुणनखंड को कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर 10 प्राप्त किया है, इसी प्रकार से हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखो ये 102 है, 10 जिसका गुणनखंड में प्राप्त करना है, जिस संख्या के रूप में, उसी संख्या से आपको जो है भाग देना होता है। उस संख्या को हमको 10 के रूप में प्राप्त करना है, तो फिर ये हुआ 10 से भाग दिया। अभी पहला संख्या होगा 10 एकम 10, जो भाग दे रहा है उसको भागफल को नीचे लिखते जाना है। 10 एकम 10, यहाँ पर है 2 जो कि छोटा है, इसलिए 10 शून्यम 0। अब दशमलव लगेगा, दशमलव लगने के बाद में अब यहाँ पर 2 फिर से उतरेगा 0 के साथ, 2 जो है उतरेगा तो क्या होगा, 0 उतरेगा तो फिर 20 हो जाएगा। 20 होगा तो फिर अभी हो जाएगा 10 दूनी 20। हमको जो है यहाँ पर कब तक से भाग देना है, जब तक से जो भागफल जो है सिंगल अंक का नहीं हो जाता। यहाँ पर आप दशमलव के पहले 2 अंक देख रहे हैं, ये अभी सिंगल अंक में नहीं है, अभी 2 अंक है। हमको सिंगल अंक प्राप्त करना है। वही सिंगल अंक क्या होता है, इसका गुणांक यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अभी 2 अंक है तो फिर और भाग देंगे, अब हो जाएगा 10 एकम 10। ये हल हो गया एक बार में, 10 एकम 10। इसके बाद में दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा देंगे। अभी ये जो है 2, अब 2 को भाग देंगे 10 शून्यम 0, क्योंकि अभी 10 से छोटा है, 10 शून्यम 0। अब 0 उतरेगा इसमें 2 में, 2 के बाजू में, तो फिर 20 हो जाएगा। अब होगा फिर से 10 दूनी 20। तो इस प्रोसेस में अंतिम जो भागफल मिल रहा है, 2 बार गुणनखंड भाग करने पर अंतिम भागफल जो मिल रहा है 1 अंक का मिल रहा है। यहाँ पर आपको रुकना है और यहाँ जो भागफल मिला हुआ है, जो भागफल यहाँ पर जो संख्या आपको दिख रहा है, ये पूरा भाग, इसको आप गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पर जो संख्या आपने लिया हुआ था उसी का मान प्राप्त होता है। तो फिर 102 को जो है 10 और ये 10 और यहाँ पर लास्ट में 1 अंक का जो मिल रहा है उस संख्या से गुणा करेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेगा। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, तो यही चीज़ें मिलेगा। तो हमने 102 को 10 गुणा 10 फिर सिंगल अंक का एक संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है। इसको सामने लेकर के आएंगे 0.02 हो जाएगा। अब ये 10 गुणा 10 2 बार है, गुणा 10 के पावर 2, तो 10 ये संख्या 10 के पावर यहाँ पर 2 के रूप में दिख रहा है, और साथ ही साथ में सिंगल अंक का गुणांक, यही होता है इसका मानक रूप। तो ये तो ट्रायल के लिए हमने आपको बताया हुआ है ताकि आपको सरलता पड़े। अब आपको प्रश्न में इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, आपको यही चीज़ें करना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन में बता देता हूँ, जो संख्या था उसको जब हम भाग देंगे, सिंगल अंक जब तक से प्राप्त नहीं हो जाता, उतने तक से अगर भाग देते हैं
तो वहाँ पर कितने बार में दिखेगा, जहाँ जितना उसमें अंक रहता है ना, जो यहाँ पर 100 है, 100 में जो है एक अंक यहाँ पर दिख रहा है, तो उसको भाग देने पर जो है एक अंक प्राप्त करने के लिए हमने 2 बार भाग दिया हुआ है। यहाँ पर 2 अंक, इसके पहले 2 अंक है, इसलिए 2 बार भाग देंगे तब जो है हमको सिंगल अंक का मिलेगा। तो यहाँ पर कितने बार भाग देना पड़ेगा तब सिंगल अंक मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 8 के बाद में 15 अंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो 15 बार 10 से आप ऐसे भाग करते जाएंगे, तब लास्ट में जा कर के 8 जो है सिंगल अंक के रूप में आपको दिखेगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए, अभी आपको सीखना है, इसलिए जो है आप ये तरीका अपना सकते हैं। सीखने के बाद में आप जो है डायरेक्ट अंकों से खेल भी सकते हैं, गिन करके जो है डायरेक्ट उतने बार 10 को गुणा करते हुए दिखला सकते हैं और फिर पावर के रूप में उसको लिख सकते हैं। अभी आपको सीखना है, इसलिए प्रक्रिया के अनुसार आप लगाइए 802। इसके बाद में जो है 13 जीरो है यहाँ पर, 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपको पूरा संख्या दिया हुआ है, 4 दूनी 8, ये 12 और एक 13। अब हमको 10 के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए 10 ही से भाग देना है। 10 से भाग देंगे तो ये वाला शून्य कटेगा, एक एक शून्य कटते जाएगा एक एक बार में, और जो बच रहा है अंक उसको लिखते जाएंगे। 802। अब जो है 12 अंक बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 10, अब फिर से भाग देंगे, ये वाला शून्य कटेगा, अब बचेगा 11। 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से 10 से अब बचेगा 10 अंक बचेगा, 10 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10। अब बचेगा, ये 8 0 तो रहेगा, अब बचेगा 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से देंगे 10 से, 8 0 2 रहेगा, अब बचेगा 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 बचेगा इसमें। अब 10 8 0 2, अब 7 0 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7। 10 से देंगे, 8 0 2 रहेगा, अब 6 1 2 3 4 5 6। 10 से देंगे, 8 0 2 रहेगा, अब 5 बचेगा, 1 2 3 4 5। 10 से भाग देंगे, 8 0 2 1 2 3 4 बच जाएगा। अब 10 8 0 2, अब 3 बच जाएगा, 3 0। 10 से भाग देंगे, 8 0 2 2 बच जाएगा। 10 से भाग देंगे, 8 0 2 1 0 बच जाएगा। 10 से भाग देंगे, 8 0 2, ये 0 अब कैंसिल, अब बच गया सिर्फ 8 0 2 बच गया। अब इसको जो है फिर से 10 से भाग देंगे। अब 10 8 80, वो तो डायरेक्ट कटा था, अब इसको भाग देने की प्रक्रिया से थोड़ा समझते हैं। 10 8 80, ये 2 है, छोटी है, 10 शून्यम 0, अब शून्य वहाँ से लगेगा, 20 आएगा, 10 दूनी 20। फिर से 10 88, ये कट गया पूरी तरह से। फिर इसके बाद में दशमलव, इसलिए दशमलव लगा देंगे। ये 2 है, छोटा है, इसलिए 10 शून्यम 0। अब फिर 0 उतरेगा 2 के बाजू में, तो फिर 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो फिर ये वाला भाग आप देख सकते हैं यहाँ से। अब आपको लास्ट में देखो, अब सिंगल अंक प्राप्त हो गया है। 8 सिर्फ सिंगल है, क्योंकि दशमलव के पहले जो है आपको 8 एक सिंगल अंक दिख रहा है, यहीं पर आपको रुकना है। तो जैसे कि हमने बताया था, सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए आपको जो है कितनी बार गुणा करना है,
जो उस अंक के बाद में जितनी इस अंक के बाद में जितने अंक और है उतने बार आप 10 से भाग देंगे तो फिर वही वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे। जैसे कि देखो 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमको जो है यहाँ तक से पहुँचने के लिए हमने 15 बार किया हुआ है। देख लीजिए, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसके अनुसार भी आप दिमाग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं यहाँ से गिन करके। अभी आपको सीखना है इसलिए इतना बताया हुआ है। तो डायरेक्ट इसको व्यक्त कैसे करेंगे। R02 ये जो है 1 2 3 4 5 हल 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बराबर में यहाँ पर जो आया हुआ है और ये जो है इसका गुणनफल से यही संख्या मिलेगा। इसलिए इसको हम किसके बराबर में कर सकते हैं, इस पूरे के गुणा करते हुए लिख सकते हैं। ये कितना है 10 जो है 15 बार है, इसलिए आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए। ये गुणा में होगा 10 की घात 15 और ये जो है 8 अंक का जो गुणांक दिख रहा है 8 जो गुणांक में दिखेगा 8.02। इसको आपको सामने में रखना है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। 8.02 इंटू 10⁻15। तो ये संख्या जो है 10 के घात के रूप में व्यक्त हो गया। यही इसका मानक रूप हुआ, ये आंसर बनता है। अब आपको नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। पिछला अगर कुछ ऑब्जर्वेशन उसमें बताऊं कि वो किस प्रकार से व्यक्त हो रहा था, जो मानक रूप था उसमें किस प्रकार का पैटर्न दिख रहा था। जो गुणांक दिख रहा था उस संख्या का पहला अंक आपको दिख रहा था, मतलब जो संख्या में क्या था पहला अंक 8 था, वही आपको गुणांक के रूप में दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अंक 4 है, मतलब स्पष्ट रूप से है 4 क्या दिखेगा आपको गुणांक के रूप में दिखेगा। फिर उसमें जो 10 के घात 15 आया था वो कैसे आया था आप देख सकते हैं। उसमें उस अंक को 8 के बाद में जितना अंक था ना वो 15 अंक था, तो उसको भाग देते देते जो है 15 बार भाग दिए तब जाकर के 8 अंक प्राप्त किया, तब वो 10 के घात 15 के रूप में व्यक्त हुआ था। तो आप जो है उस ऑब्जर्वेशन से आप इसको डायरेक्ट जो है अब लिख सकते हैं। अब आप सीख गए हैं कि आपको करना क्या है, ये होता है डायरेक्ट आप भी यहाँ से आप कर सकते हैं। 491 4196 ये 0000 7 बार है यहाँ पर 3 3 6 7 4 5 6 7 ये 7 बार। तो पिछला वाला अगर रिकैप देखें तो फिर उसके अनुसार जो है क्या होना चाहिए 4 जो है गुणांक के रूप में आएगा और यहाँ पर कुछ और अंक दिया हुआ है, ये जो है अंक जो है दशमलव में आ जाएगा 196। जितना अंक आपको दिया हुआ है उसको लेना है। आप 2 अंक तक से लेंगे तो फिर जो 2 अंक के बाद में अगर कोई और अंक है, जैसे यहाँ पर 2 अंक के बाद में 6 दिख रहा है, अगर ये जो है 6 5 से बड़ा है, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ रहे हैं उसको अगर छोड़ रहे हैं वो अगर 5 से बड़ा है तो जो है पहले वाले अंक को हम 1 बढ़ा सकते हैं। अब 1 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 यहाँ से 10 जो है इसमें लगेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है 4.2 ऐसा भी होगा, ये भी आंसर होगा। यहाँ पर गुणा में कितना अंक आपको दिख रहा है 4 को छोड़ करके हमने बताया 10 अंक है, तो ये जो है 10 को जो है 10 बार आप भाग करते जाएंगे तब आपको ये मिलेगा 4.196। तो फिर 10 बार गुणा हुआ है इसलिए कितना होगा ये घातांक के नियम से 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो आपको ये मानक रूप फिर से आपको दिख रहा है। सिंगल अंक का कोई संख्या, इस संख्या को हम ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं छोड़ने की विधि से, अंकों को छोड़ने की विधि से, और ये जो है 10 की घात 10। तो ये आपका जो है दोनों आंसर होगा। ये भी आंसर मान सकते हैं आप और इसको भी आंसर मान सकते हैं आप। पिछला जो 2 सवाल था वो जो है 0 से बड़ा था। अभी इसमें जो सवाल दिया हुआ है 0.000 इस प्रकार से है, मतलब ये संख्या जिसको व्यक्त करना है ये 0 से छोटा है। जो बड़ा था वो उसको सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए, गुणांक सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए हमने भाग दिया था, वो तो भाग देने पर सिंगल अंक प्राप्त होगा। लेकिन ये तो पहले से छोटा है, इसको भाग दोगे तो ये तो और छोटा होते जाएगा। तो इसमें जो है सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए मतलब
आपको जो है इस दशमलव को इधर शिफ्ट करना है, तब सिंगल अंक कहाँ क्या मिलेगा आपको, ये 8 मिलेगा। तो ये 8 को सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भाग नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तब जो है क्या होता है, ये दशमलव जो है इधर शिफ्ट होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी संख्या जैसे कि ये 0.2 लिया, ये 0.2 जो है 0 से छोटा है। अभी यहाँ पर बहुत सारे अंक है, दशमलव के बाद में हमने छोटा सा संख्या लिया हुआ है, दशमलव के बाद में एक अंक दिख रहा है। इसको जो है अगर मुझे इधर शिफ्ट करना है, मतलब ये 2 अंक को गुणांक के रूप में लेना है, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ये 10 से गुणा करता हूँ ना, तो ये जो है दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। 2 जो है पहले आ जाएगा, जो है 2 के बाद में अब दशमलव लगेगा। 10 दूनी 20 का 0, ये 10 दूनी 20 का 0, हासिल में 2, 10 शून्यम 0, 10 शून्यम 0 मतलब, और ये 2 जुड़ेगा तो क्या होगा, ये इसके बाद इसको हल करने पर तो 0 आया, इसके पहले जो है क्या है दशमलव, इसलिए दशमलव लगा देंगे। तब जो है 10 शून्यम 0 होगा, और पिछला हासिल का 2 जुड़ेगा, वो 0 में 2 जुड़ेगा तो फिर 2 आएगा। तो 2.0 का मतलब ही होता है 2। तो देखो अब जो है ये दशमलव जो है यहाँ पर आ गया है, 2 के बाजू में शिफ्ट हो गया है, जो कि पूरी गुणांक के रूप में आपको अब दिख रहा है, सिंगल अंक का गुणांक। हमने एक अंक शिफ्ट करने के लिए क्या किया, सिर्फ 10 से गुणा किया हुआ है, एक बार 10 से गुणा। अगर वहीं पर होता 0.2 अंक का हो जाता, ये 3 और यहाँ पर 2, अब 2 अंक दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए, अभी भी सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए आपको 10 से ही गुणा करना होता है, क्योंकि 10 दूनी 20 का 0, हासिल में 2, 10 तिया 30, और 2 को जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 32, 32 का 3 आएगा, हासिल में 2, ये हासिल में 2, 10 शून्यम, इसके बाद में दशमलव, इसलिए दशमलव लगाएंगे, 10 शून्यम 0, और ये हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो फिर 2। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप थोड़ा गुणा फिर से करेंगे। 10 दूनी 20 का 0, हासिल में 2, 10 तिया 30, और ये 2 जुड़ेगा 32 का 2 हो जाएगा, हासिल में अब आएगा 3। ये जो अभी इसको हल करने पर इतना आया हुआ है, दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे आगे, 10 शून्यम 0, और ये जो 3 बचा हुआ था उसको जोड़ेंगे 0 में 3, तो फिर 3 आएगा। तो अब जो है एक बार 10 से गुणा करने पर हमको जो है सिंगल अंक जो है यहाँ पर दिख रहा है, सिंगल अंक के बाद में अब दशमलव है, इसको गुणांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और चूँकि हमने 10 से गुणा किया हुआ था यहाँ पर, इसलिए भाग भी करेंगे आप, ताकि जो है वो बैलेंस में बचा रहे। तो ऊपर तो गुणा हो गया, ये तो इतना हो गया, और नीचे में क्या था, ये भाग बचा हुआ था। घातांक के नियम से जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 पहले से घात में होता है, तो ये जो प्लस है वो ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा, 10 की घात -1 हो जाएगा। यहाँ पर अभी नीचे में प्लस है, ऊपर जाकर के -1, गुणांक में 3.2। तो इस 0.32 का मानक रूप क्या होगा, जब छोटी संख्या है तो वो जो है 10 की घात माइनस के रूप में आएगा। घात जो है संख्या जब पूरी होती है तो वो प्लस में आता है, जब छोटी होती है तो फिर माइनस में आएगा। ये इसका मानक रूप हुआ। तो डायरेक्ट अब आप देख सकते हैं अभी 0.32 में जस्ट सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए दशमलव को एक बार हटाना पड़ा है, एक बार शिफ्ट करने के लिए हमने एक बार 10 से गुणा किया। यहाँ पर 2 बार अगर शिफ्ट करना होता, जैसे कि यहाँ पर हो जाता 0, अब जो है हमको 2 बार ट्रेवल करना होगा इस दशमलव को पार कर, मतलब इस दोनों अंक को प्राप्त करने के लिए 2 बार ट्रेवल करना होगा। 2 बार ट्रेवल करना है तो फिर 2 बार 10 से गुणा, और यहाँ पर नीचे में उतने ही बार आपको भाग करना होगा। तो 10 के यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, नीचे में 10 की पावर अब 2 दिखेगा। अब जो है क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर ये 2 है, तो फिर अब यहाँ पर ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, अब 0.032 का मानक रूप 3.2 × 10⁻⁻2 ये हो जाएगा। तो अब देखिए, आपको सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए कितने बार भाग देना पड़ा है। यहाँ पर इसको ट्रेवल करना पड़ा, इसको ट्रेवल करना पड़ा, तो 2 बार ट्रेवल करना पड़ा है, तो फिर 2 यहाँ पर दिख रहा है आपको घात में जो है -2। अब जो है यहाँ तक मुझे ट्रेवल करना है, तो
कितने अंक इसके पहले है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अंक ट्रेवल करना है तो मुझे 12 बार 10 से भाग देना होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रेवल करने पर यहाँ पर 8 पहले आ जाएगा, फिर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और 5 2। कितने बार ट्रेवल किया है मैंने? 12 तक से ट्रेवल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 बार जो है भाग होगा तो फिर 10 की घात 12 होगा। ये जो ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पहले ऊपर में 8.52 है इंटू 10⁻, ये जो है प्लस से माइनस हो जाएगा ऊपर जा करके -12। तो छोटी वाली संख्या आपको हमेशा माइनस में जो है दिखेगा। तो ये हुआ इसका मानक रूप, ये हुआ डायरेक्ट आंसर 0 पॉइंट। इसका आंसर ये इतना हुआ, ठीक है आंसर ये। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दशमलव वाली संख्या दिया हुआ था, 0 से छोटा था, उसको मानक रूप में व्यक्त किए थे तो फिर 10 की घात जो है माइनस के फॉर्म में आता था। यहाँ पर मानक फॉर्म आपको दिया हुआ है। अब जो है आपको संख्या को बताना है कि ये जो है किस संख्या का मानक रूप को बताता है इसको। तो जैसे कि हमने देखा था दशमलव मानक फॉर्म में लाने के लिए, जो दशमलव वाला था उसको मानक फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते थे, उस जो सिंगल अंक प्राप्त करने के लिए, जैसे यहाँ पर सिंगल अंक है, उसको प्राप्त करने के लिए हम उस सिंगल अंक की ओर क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। जितनी बार ट्रेवल करते थे उतनी बार जो है यहाँ पर वो घात प्रदर्शित होता था। तो यहाँ पर घात आपको मानक रूप में 6 दिख रहा है। तो इस 6 के पहले अब जो है ये जो 5 है, 5 के मतलब यहाँ पर जो है आपको 6 बार इस 5 साइड में ट्रेवल करना पड़ेगा। 5 साइड में ट्रेवल करोगे, या फिर डायरेक्ट मैं आपको समझाना चाहूँ तो फिर इस प्रकार से समझ लो। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर होता 3.2 और आपको दिया हुआ है पहले 10 की घात में -2। अब इसका क्या होगा, आप पहले यहाँ पर से डायरेक्ट देखिए, 10 की घात -2 है, इसका मतलब 3.2 को पहले लिखा, -2 को नीचे में लेकर के आएंगे, घातांक नियम से नीचे जब आएगा तो फिर 10 की घात ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसको 3.2 के रूप में लिखे, 10 × 10 की घात तोड़ करके लिखे। अब एक एक करके आप भाग दे करके देखिए, 3.2 10 और ये बटे में 10 है, सॉरी इसको ऐसा कीजिए डायरेक्ट, 10 × 10, ये 10 शून्यम 0, 3 छोटा है 10 शून्यम 0। अब इसके बाद में क्या है, दशमलव, इसलिए दशमलव लगेगा। 3 यहाँ पर जाएगा 32 होगा, 10 तिया 30, 10 तिया 30। अभी जो है 2 बचा हुआ है, वहाँ पर देखेंगे 10 तिया 30 2 बचा हुआ है। अब 2 के बाजू में जब 0 उतरेगा तो 20 होगा, 10 दूनी 20, अब हो जाएगा 10 दूनी 20। तो एक बार 10 से भाग देने पर 0.32 प्राप्त हुआ। पहला बार में जो है ये 0 जो एक दशमलव जो है 0 के पहले सेट जो है सरक गया है। देखो पहले यहाँ पर क्या था, दशमलव इस पर था, अब दशमलव यहाँ पर आ गया है एक बार भाग देने पर। अब नेक्स्ट बार फिर से आप भाग दोगे ना, अभी 0.32 प्राप्त हुआ है, अब बचा है 1 10 बचा हुआ है। अब फिर से एक बार भाग दोगे तो फिर ये दशमलव फिर यहाँ पर सरकेगा। देखिए 10 एकम 10, 10 शून्यम 0, इसको भाग देंगे 10 शून्यम 0, इसके बाद में दशमलव इसलिए 0 लगा देंगे। अब ये 3 उतरेगा, 3 उतरेगा छोटा है इसलिए 10 शून्यम 0 हो जाएगा। अब 2 उतरेगा, 3 के बाजू में 2 उतरेगा 32 होगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, 32 में 30 जाएगा तो फिर 2 बचेगा, 2 के बाजू में 0 फिर से उतरेगा 20 होगा, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर शुरुआत किए थे 10 की घात 2, 3.2 दोनों से भाग देने पर लास्ट परिणाम आपको क्या दिख रहा है, 0.032। 3 के पहले जो 3 के बाद में जो दशमलव था, यहाँ पर भाग देने पर कितने पहले कितने बार ट्रेवल किया है। देखिए यहाँ पर था 1 बार, ये 2 बार ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया है। जब घात में 2 था तब 2 बार ट्रेवल किया, तो यहाँ पर घात में कितना है भैया, 6 है, इसलिए ये दशमलव कितने बार ट्रेवल करेगा, 6 बार ट्रेवल करेगा। तब आप इसको लिख पाएंगे आप इस प्रकार से, हल 5.02 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको ऐसे नीचे की ओर लेकर के आ भी सकते हैं,
5.02, ये इसको जैसे का तैसे लिखा है, ये जो है घातांक के नियम से नीचे आएगा तो फिर 10 की घात +6 हो जाएगा। अब जो है एक एक करके भाग देंगे तो फिर एक एक करके दशमलव इधर शिफ्टेगा। 6 है इसलिए 6 बार दशमलव जो है शिफ्ट होगा, ट्रेवल करेगा। तो फिर यहाँ पर पहला बार भाग में जो है ये दशमलव यहाँ पर आएगा तो फिर 0.502 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर बच जाएगा 10 की घात 5 बच जाएगा। अब ये दशमलव फिर से एक बार भाग देंगे, दशमलव जो है फिर से यहाँ पर ट्रेवल करेगा। अब ये जो है 0 यहाँ पर आ जाएगा तो 0.5 ये 0, ये दशमलव यहाँ पर ट्रेवल करेगा, मतलब 0 के पहले यहाँ पर आ जाएगा। अब बच जाएगा क्या, 10 की घात 4 बच जाएगा। सेम टू सेम प्रक्रिया अपनाने पर यहाँ पर आप जो है 4 बार ट्रेवल करा दिए। यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 बार ट्रेवल कराइए। पहले तो इन सबको लिखिए 2 0 5, ये 0 पहले से है। 4 बार आपको ट्रेवल कराना है, मतलब यहाँ पर इस साइड तो पूरा 0 0 है, इसलिए 4 अंक 0 0 लिखाएगा 4 बार। 1 2 3 4, और 4 बार ट्रेवल करने के बाद में अब इस साइड कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 1 हो जाएगा क्योंकि हमने पूरी तरह से भाग दे दिया है। और भागफल का मान डायरेक्ट आपको आएगा इतना 0.0000502, ये हुआ आंसर। तो हमने बताया कोई भी पूर्ण संख्या है, जैसे यहाँ पर 7 है, उसके बाद में जो है दशमलव लगा हुआ होता है, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 0 है तो उसका मतलब ही यहाँ पर 0 0 होने के कारण इसका कोई अर्थ नहीं है, ये तो पूरी संख्या को ही बताता है। इसलिए हमको इस दशमलव को जो है लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है 7 को हम जो है इसको जो है ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको जो है ऐसा दिया हुआ है तो आपको जो है दशमलव को ट्रेवल कराना है, तो फिर आप प्रदर्शित कीजिए दशमलव के इस प्रकार से। अब आप ट्रेवल करवाइए। यहाँ पर 10 की घात -8 है, मतलब 8 बार ट्रेवल करेगा ये दशमलव। पहला बार में तो 7 मिलेगा, उसके बाद में इस साइड कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा 0 0 है। तो क्या हो जाएगा, ये हल बराबर पहला टेबल में क्या होगा, 7 इस साइड आ जाएगा, और फिर इसके बाद में दशमलव 7 के पहले एक बार हुआ। अब बच जाएगा क्या, 7 बार यहाँ पर। तो अब तो पूरा 0 0 हुआ है, तो कितने बार होगा ये, अब 7 बार बच गया। तो फिर 0 जो है 7 बार शामिल होगा, 0 0 0 2 3 4 5 6 7। कुल टोटल ट्रेवल कितना हुआ, ये 7 है और एक 8 दिया हुआ है। तो 8 बार ट्रेवल करके यहाँ पर दशमलव यहाँ पर लगेगा, ये 0 ये होगा। तो इसका जो है दशमलव रूप, इसका दशमलव रूप ये हुआ आंसर बराबर। दोनों सवाल जो है 10 की घात माइनस में था, अभी इस समय जो है प्लस में दिया हुआ है। माइनस था तो वो जो है नीचे आकर के भाग देता था। भाग देने पर क्या होता था, दशमलव लेफ्ट की ओर ट्रेवल करता था, क्योंकि भाग दोगे तो फिर लेफ्ट की ओर ट्रेवल करेगा, छोटी होती जाएगी, उतनी ही छोटी होती जाती है। यहाँ पर 10 की घात प्लस में है, इसलिए ये तो भाग में नहीं हुआ, इसका क्या होगा, गुणा होगा। गुणा होता है तो फिर संख्या बड़ी होती जाती है। बड़ी होगी, ये बड़ी कब होगी, जब दशमलव इस साइड ट्रेवल करेगा। इस साइड ट्रेवल करेगा तो फिर पहला ट्रेवल में 10 प्राप्त होगा, नेक्स्ट ट्रेवल करेगा 100 हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेवल 1000, नेक्स्ट ट्रेवल 10,000 हो गया, नेक्स्ट ट्रेवल करेगा ये जो है 10,100 हो जाएगा, सॉरी मतलब 1 लाख जो है 1 हो जाएगा, 1 लाख 1 हो जाएगा। कितने बार ट्रेवल करने पर, 1 2 3 4 5 बार ट्रेवल करने पर। ट्रेवल कितने बार पड़ेगा, जितना यहाँ पर दिया हुआ है उतने बार। तो ट्रेवल जो है 9 बार करवाओगे तो फिर क्या होगा, पहले तो 5 बार ये दशमलव पूरे यहाँ से हो जाएगा, 0 0 3 4 ये दिया हुआ है, और 1 ये 5 बार ट्रेवल हो गया। और पहले से यहाँ पर 1 था, 1 ये वाला था, यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया क्योंकि दशमलव यहाँ से है तो यहीं से ट्रेवल करेगा 5 बार, 9 बार करवाना है। इस साइड कुछ नहीं है, मतलब अब 1 0 0 होता है, क्योंकि इस साइड 0 0 का मतलब ही पूरा संख्या होता है, हमने बताया हुआ था। तो यहाँ से 0 ये 6 बार हो गया, ये 7 बार, ये 8 बार और ये 9 बार हो गया। तो इसका मान जो है संख्या के रूप में आपको ये मिला, यही इसका आंसर हुआ, ये आंसर इसका हुआ। नेक्स्ट सवाल में भी मानक रूप में ही व्यक्त करना है, यहाँ पर संख्या को मानक रूप में ही व्यक्त करना है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है इस संख्या को, रक्त कोशिकाओं का आकार इतना 0.00007 मीटर होता है। मानक रूप में 10 के घात रूप में व्यक्त करेंगे तो ये दशमलव छोटी संख्या, मतलब 0 से छोटा है, इसलिए किस में व्यक्त होगा, 10 के घात माइनस के फॉर्म में होगा।
शिफ्ट किधर होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। ये देखिए मतलब जो है आपको शिफ्ट करने के लिए गुणांक लाने के लिए, सिंगल अंक का गुणांक लाने के लिए यहाँ पर दिख रहा है 7, यहाँ तक ट्रेवल करेगा, तब जाकर के जो है 7 जो है नॉन जीरो प्राप्त होगा। मतलब शून्य नहीं है 7, जो संख्या शून्य नहीं है उसी को गुणांक के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर यहाँ तक से आने के लिए कितना बार ट्रेवल करना पड़ेगा, 7 तक से 1 2 3 4 5 6 बार ट्रेवल करना पड़ेगा, तब 6 बार वही जो है घातांक के रूप में व्यक्त होगा। तो फिर 10 के घात -6 आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या इसलिए माइनस में आएगा, 10 के घात -6। और यहाँ पर जो है गुणांक कितना 7 दिख रहा है, यहाँ तक से आएगा 7 तक से। तो फिर आपको जो है एक नॉन जीरो अंक दिखेगा आपको गुणांक में, ये होगा इसका मानक रूप। इतना मीटर होता है, आप बता सकते हैं इतना मीटर होता है, ये आपका आंसर होगा। आप नेक्स्ट को वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 2, नेक्स्ट पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है। ये जो है छोटी संख्या नहीं है, 0 से छोटी नहीं, यहाँ पर 0 से छोटी था इसलिए माइनस में आ रहा था। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 1,27,00,000 फिर 56,000 दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी संख्या है, ये किस में होगा, प्लस में व्यक्त होगा। आपको जो है क्या करना होगा, 1 पॉइंट इस प्रकार से हो गया। इसमें कुल टोटल अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 1.2 इंटू 10⁻⁴ 7 बार ट्रेवल किया है आपको एक अंक का गुणांक प्राप्त करने के लिए। तो 10 की घात 7 यहाँ पर आएगा आंसर जो है इसका, सेकेंड वाले का। और नेक्स्ट वाले का तो 2 बार ट्रेवल होगा 8 को प्राप्त करने के लिए, जो है 8 को गुणांक के रूप में प्राप्त करने के लिए 2 बार ट्रेवल करने पड़ेगा। और चूंकि ये 0 से छोटा है इसलिए माइनस में आएगा, 10 के पावर -2 आएगा। 8 गुणा मतलब 8 गुणा 10 के पावर -2 आएगा, ये इसका मानक रूप व्यक्त होता है। तो डायरेक्ट हमने आपको शब्दों में दो को ऐसे मौखिक बताया हुआ है, 2 क्वेश्चन को। आप तो चीज़ें जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, इसके लिए आप जो है कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कहने के लिए कीजिए, ताकि आप इसका लाभ जो है सभी बच्चे उठा सकें।